औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 61 है। ग़ज़वा बदर के वाक़यात चल रहे हैं। पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। ग़ज़वा बदर के वाक़यात चल रहे हैं और ग़ज़वा बदर के वाक़यात बयान करते हुए आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो मैदान जहाद में खर्च करेगा अल्लाह की राह में उसको पूरा पूरा वापस किया जाएगा। और मैंने अर्ज़ किया कि वापस करने की दो सूरतें बनती है। अल्लाह तबारक व तआला या फिर दुनिया में ग़ज़वा बदर की 3 सूरतें बनती हैं, या फिर किसी एक ग़ज़वे में अगर खर्च करता है तो उसी में इंसान को माल गनीमत की सूरत में पूरा पूरा मिल जाता है। अगर उसमें नहीं मिलता किसी वजह से तो फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये उसूल है कि कहीं दूसरी जगह पे ऐसा वाक़या पेश आए और उससे वहाँ से उसको माल मिल जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर जो उसके पास उसको एहसास तक नहीं होगा, जो उसके पास मौजूद है उसमें से अल्लाह तबारक व तआला इतनी बरकत डाल देगा कि वो उसको किफ़ायत कर जाएगा। और आखिरी और सबसे बड़ी सूरत यह है कि क़यामत के दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा अजर रखा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है और कोई मेजरमेंट नहीं है कि वो कितना होगा और किसके बदले में कितना दिया जाएगा। कम अज़ कम तो 10 अल्लाह तबारक व तआला ने मामूली काम के लिए 10 का अजर रखा हुआ है बराबर 10%। लेकिन ये तो चूँकि ग़ज़वा है, जहाद है, और इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मेजरमेंट नहीं रखी। फरमाया कि उनको वहाँ शहीदों को मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है और वहाँ उनको रिज़्क़ दिया जा रहा है और ऐसी खुशहाल और खूबसूरत लाइफ है वहाँ कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, शऊर ही नहीं है तुम्हें। अब देखते हैं आयत नंबर 61 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। मैंने अर्ज़ किया कि ग़ज़वा बदर के नहीं, जहाद के तमाम उसूल इसमें बयान कर दिए गए। फरमाया कि वन जनाहुलिस्सल्मी फजनख लहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैदान में कुफ़ार सुलह की तरफ आमादा होते हैं जहाद से पहले या जहाद के बाद, शिकस्त के बाद, या कोई भी सूरत बनती है जब वो सुलह के लिए आमादा हो जाते हैं, या मैदान में उतरने से पहले, या मैदान में उतर के, या जंग लड़ने से पहले, या जंग लड़ के, या किसी सूरत में भी वो सुलह के लिए आमादा हो जाते हैं, तो फिर उसमें गलतफहमी में नहीं पड़ो कि शायद ये अभी मरऊब हो गए, डर गए हैं और सुलह के लिए आमादा हो रहे हैं और अभी अगर हम सुलह कर देंगे तो बाद में हमें नुकसान पहुँचा लेंगे। ऐसा नहीं सोचे। फजनख लहा उस सूरत में फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़ौरन, फ़जनख लहा नहीं फरमाया कि और आप भी उनसे सुलह कर दें, फरमाया फजनख लहा फ़ौरन उनसे सुलह कर दें। और अगर वो सुलह के लिए आमादा होते हैं फ़ौरन आप उनसे सुलह कर दें, क्योंकि इस्लाम का मकसद ही सुलह और हमदर्दी और दिलजोई और मोहब्बत है, उल्फत है। इस्लाम का कहीं मतलब जंग व जदल नहीं है, कत्ल व गारत मारदार नहीं है। और अगर जान बचाने के लिए कहीं करना पड़े तो जो मुखालिफ पार्टी होती है अगर वह सुलह के लिए आमादा हो जाए तो फिर मुसलमानों को किलो काल हिलो हुज्जत सोच विचार में टाइम ज़ाया करने का हुक्म नहीं है। फ़ौरन मुसलमानों को सुलह कर देनी चाहिए और तवक्कल अल्लाह और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा का यहाँ क्यों जिक्र आया है कि अगर उनके दिलों में कजी है, उनके दिलों में खोट है, उनके दिलों में मैल है, या कोई वो आपके साथ साजिश कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि आपको सुलह के लिए आमादा आप जब हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरी तरह आपका कोई नुकसान कर देंगे या किसी कमज़ोर वक्त में आपका नुकसान कर देंगे, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे सोचने की काबिल थीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो जिस तरफ वो आमादा होते हैं उस चांस को पिक करो और फिर अल्लाह पर तवक्कल अल्लाह पर भरोसा करो, उन पर और उनकी बात पर यकीन करना ही नहीं है कि आपको कहीं डर और खौफ हो कि अभी वो कर लेंगे और कल वो फिर जाएंगे या किसी हमारे कमज़ोर वक्त में, मुश्किल वक्त में हमें नुकसान दे देंगे। ये तो तभी बात हो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये तब बात हो कि आप उनकी बात पे यकीन करते हुए सुलह कर रहे हैं। उनकी बात पे यकीन तो किया नहीं जा सकता, वो अल्लाह तबारक व तआला का भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन सुलह फ़ौरन कर लो और अल्लाह पर भरोसा करते हुए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म और आर्डर को मानते हुए सुलह कर दो और अल्लाह पर ही भरोसा करो, उनकी बात में आके नहीं होगा ये। और अल्लाह तबारक व तआला पर जब भरोसा करोगे तो वो सुनने वाला और जानने वाला है। सुनने वाले से मतलब ये है कि वो अभी वो जो आप मायदा या एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो उसमें रख रहे हैं चीज़ें, जो शिक उसमें रख रहे हैं, जो उसमें जो शिक्के रख रहे हैं, जो उसमें एग्रीमेंट में शराइत है, उन शराइत को अल्लाह तबारक व तआला आपको अल्लाह तबारक व तआला अगर नज़र नहीं आ रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उन शराइत को, उन शिक्स को देख रहा है और अल्लाह तबारक व तआला जान भी रहा है, इल्म भी रखता है और उसको पता है कि कहाँ किस कमज़ोर पर लम्हे के
इंतज़ार में ये इतना कुछ कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मदद करेगा। और या फिर वो कमज़ोर लम्हा मुसलमानों पे आने ही नहीं देगा, या उस कमज़ोर लम्हे से पहले इनके लिए कुछ ऐसा मसाइल बन जाएंगे कि यही आपसे फिर जाएंगे और ये ही खड़े नहीं रह सकेंगे मैदान जंग में, और इनकी जंग ही टल जाएगी, या फिर इनका अपना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुलह हुदैबिया का एग्रीमेंट उनकी तरफ से खुद ही कैंसिल हो गया था। और बारहा ऐसा हुआ कि उनके दिलों में मुनाफिकत थी, कजी थी, और उन्होंने मुसलमानों को धोखा देने के लिए सुलह कर दी, और बाद में मुसलमानों के उस कमज़ोर वक्त के इंतज़ार में रहे कि यूँ ही जो वक्त मुसलमानों पर आएगा और हम मुसलमानों से पर फ़ौरन अटैक कर लेंगे और इनको संभलने का मौका नहीं देंगे, और उस वक्त हम जीत जाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ना वो, या फिर वो वक्त मुसलमानों पे लाया ही नहीं है, या उस वक्त में जब मुसलमानों पे कमज़ोर वक्त था उनको अपनी कोई प्रॉब्लम पड़ गई और वो अपनी मुश्किल में पड़ गए और वो मुसलमानों पर हमला नहीं कर सके, या फिर अगर हुआ भी ऐसा अटैक कर भी दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते भेज के मुसलमानों की मदद फरमा दी, और इस सूरत में हर सूरत में उनको नाकाम होना पड़ा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि अगर वो सुलह के लिए आमादा होते हैं तो आप सुलह कर दें। और ये कर दें क्यों, जबकि मुसलमानों को खदशा है, फिर भी कर दें, इसलिए कि इस्लाम दीन ही मज़हब ही अमन और आतशी का है, और इसमें जंग और जदल की कहीं गुंजाइश नहीं है। और अगर मजबूरन कर रहे हैं, मजबूरन अपने डिफेंस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाद की इजाज़त दी है, तो फिर उस सूरत में उनकी बात पर यकीन करते हुए उनकी तरफ से जहाद होता है पहल, और उन्हीं की तरफ से अगर सुलह के लिए पहल होती है तो फिर मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता कि उनकी तरफ से सुलह के लिए पहल हो रही हो। हाँ वो दिखावे के लिए कर रहे हो, हाँ वो खुलूस से कर रहे हूँ, लेकिन है तो अल्फाज उनकी तरफ से सुलह के आ रहे हूँ, और मुसलमान उससे इनकार करे, पहलू तय करे, और मुसलमान उससे खदशे में पड़े और मुसलमान उसको डिले करे, ये मज़हब इस्लाम इजाज़त नहीं देता, या दीन इस्लाम के मानने वालों को ये ज़ेबा नहीं है, लायक नहीं है उनके कि उस तरह खदशात की नज़र कर दें दीन इस्लाम को। इस्लाम अमन और सुकून और मोहब्बत का मज़हब है, और ख़ुद सुपर्दगी का मज़हब है, और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ भी इसका इस्लाम का मतलब ही अपने आप को अल्लाह के हवाले और सुपर्द कर देना, और इस सूरत में खदशात का बिल्कुल गुंजाइश नहीं। और फिर भी इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इत्तक़ुज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्न मिनल इस्म, के गुनाहों से बचो, क्योंकि जन से बचो, बदजनी से बचो, गलत ख्यालात से बचो। और वो सिर्फ ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए गलत ख्यालात से बचो, हुक्म दे दिया गया, ऑर्डर है, और ऑर्डर में सब शामिल है कि बदजनी और ज़्यादा ख्यालात से, खदशात से बचो, क्योंकि बाज़ ख्यालात, बाद बदजनियाँ जो होती हैं वो गुनाह होती हैं। और एक जगह फरमाया मिनश शैतान, बदगुमानी जब डाली जाती है किसी के दिल में तो वो डेफिनेटली वो शैतान की तरफ से होती है। इसलिए किसी अच्छी बात की ऑफ़र को इस वजह से ठुकरा देना कि इसमें बहुत सारे खदशात पाए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसको हम छोड़ देते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ, तो ये फिर हम शैतानी रास्ते पे चल पड़ते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में तहफ़्फ़ुज़ात, इन चीज़ों में बदज़नी, बदगुमानियाँ और ज़्यादा सोच विचार, ये चीज़ें शैतान फिर डिले करता है। जब जल्दबाजी भी तो शैतान का काम है, लेकिन डिले करना ज़्यादा है, जितना हम किसी नेक काम को ज़्यादा डिले करते हैं, शैतान उसमें उतनी ही ज़्यादा गुंजाइश डाल देता है, उसको मौका मिल जाता है, और वो उस काम को डिले करने से फ़ायदा उठाते हुए उसको गलत साबित करने की कोशिश करता है और कर भी देता है। जब भी अच्छे काम की ऑफ़र आ रही हो, ये नहीं कि बिल्कुल सोच विचार किए बगैर उसमें पड़ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ये भी तो हुक्म देते हैं तफ़क्कुरुन ताक़िलून तदब्बिरून, सोच विचार करो, तो अक्ल इख्तियार करो, तदबीर करो, लेकिन ये एक मखसूस एक लिमिटेड टाइम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। ये नहीं कि इतना लंबा सोच विचार और मशवरे का भी शावरहुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने मशवरे का भी हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी काबीना से मशवरा ज़रूर कर लिया करो। मशवरा भी करें उन लोगों से जिनके इल्म पर, जिनके खुलूस पर आपको भरोसा हो, और सोच विचार भी करें एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक हद के लिए। हद से ज़्यादा सोच विचार करना और बहुत ज़्यादा लोगों को मशवरे में डाल देना, ये भी तो इसमें शैतान भी पड़ जाता है, और ये काम भी नुकसानदेह होते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि फजनखलहा इन्ना समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाला, जानने वाला है। इन युरिदुका यखदऊ का, अगर वो इरादा रखते हैं
कि नबी अगर वो इरादा रखते हैं कि वो अभी आपसे सुलह कर दे और बाद में आपको धोखा दे देंगे, जिस तरह मैंने पीछे अर्ज़ किया कि धोखा इस तरह देंगे कि कमज़ोर मुसलमानों के कमज़ोर वक्त पर, जब मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त जब मुसलमान किसी और मुश्किल में पड़े होंगे, उस वक्त अचानक मुसलमान पर अटैक कर लेंगे। इस वक्त के इंतज़ार में ऐसा कर रहे हैं और धोखाबाजी और ख़यानत कर रहे हैं आपसे। फ़इन्ना हस्बकल्लाहु, तो आप ये समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए काफ़ी है। डिटेल पीछे मैं बयान कर चुकी हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कैसे काफ़ी है, या काम को नहीं होने देगा, या उनको टाल देगा, या उनकी तदबीर नाकाम कर देगा, या कुछ भी ना हुआ फरिश्ते भेज के मदद कर देगा। हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, और अल्लाह तबारक व तआला का आपसे वादा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले भी किया, अपनी मदद के साथ मजबूत किया और आइंदा भी करता रहेगा फरिश्तों की मदद के साथ और क़ुव्वत ईमानी के साथ, अफरादी क़ुव्वत के साथ। जैसे ग़ज़वा में यहूदियों का मुसलमानों के साथ मिलकर मुसलमानों की अफरादी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो गया था। कहीं ग़ज़वा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते भेज के मुसलमानों की मदद की थी। फिर कहीं ग़ज़वात ऐसे भी आए कि जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, मुसलमानों की क़ुव्वत इरादी ऐसी मजबूत थी कि मुसलमान लड़ पड़े और बगैर असलहा के जंग जीत गए और वो पड़ गए थे उस काम में। अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें बरकत दी। हालांकि काबिलियत ना फरिश्तों की है, ना यहूदियों की थी, ना मुसलमानों की थी इस काबिल कि वो इतने बड़े लश्कर को अल्लाह के मदद के बगैर काबू कर सकें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि ये फरमाया और करके दिखाया, फरमाया कि अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। उस वक्त को याद करें नबी के, अगर वो धोखा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा। और ऐसी कई जगहों पे अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद से आपको मजबूत कर चुका और मोमिनों के साथ मजबूत कर चुका। मोमिन की पार्टी और ग्रोह डाल के तुम्हारे अंदर तुम्हें मजबूत कर दिया, फरिश्तों को डाल के मजबूत कर दिया। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मदद की कहीं जगहों पे मोमिनों के साथ और अपनी मदद के साथ। लेकिन जो मोमिन के साथ हो मदद, हाँ दूसरी तरह हो, हाँ फरिश्तों के साथ हो, हाँ अफरादी क़ुव्वत अपनी तरफ से जो लोग मौजूद हैं उनकी हो, ईमानी क़ुव्वत हो, जो भी है अपनी जगह पे हर चीज़ मानने वाली। लेकिन कोई भी चीज़ मानने वाली नहीं है। असल चीज़ जो मानने वाली है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, असल मदद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है वो मानने वाली है। उस पर ईमान लाना, उस पर यकीन करना, क्योंकि अल्लाह गालिब है और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम पसंदीदा है और वो अपने दीन को शिकस्त नहीं देगा इन लोगों के हाथों। क़यामत तक उसने इस दीन को जारी रखने का वादा किया हुआ है मुसलमानों के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़ाहिर ये हुक्म हुआ, मैदान जंग में ये हुक्म, ग़ज़वा बदर में ये हुक्म हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि मुसलमानों को हर मामलात में, हर ज़िंदगी के हर मामलात में इन्हीं असूलों को फॉलो करना है, तभी तो जाके कामयाबी की ज़मानत है ये असूल। और अगर इन असूलों को नज़रअंदाज करके कोई काम शुरू किया जाएगा तो उसमें -1% भी कामयाबी नहीं है, उसमें शैतान ही शैतान है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में बरकत है, अल्लाह तबारक व तआला की मदद में बरकत है, अल्लाह के ऑर्डर में बरकत है। उसके अलावा अगर हम समझते हैं कि किसी और चीज़ में हमें मजबूत किया हुआ है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कमज़ोर अकीदा है ये, और अपने आप को अकीदे की कमज़ोरी से बचाते हुए अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के करीब समझें, करीब करें और करीब हो जाएं, और अल्लाह आपके करीब हो जाएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफिज़।